ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की दोनों मुरलियां ही बहुत खास हैं। वैसे तो आगे अब दिन प्रतिदिन जो मुरलियां आने वाली है ना, उनके टाइटल इतने अच्छे हैं, पढ़ी तो नहीं है पर टाइटल इतने अच्छे हैं जिनको सुन करके लगता है, देख करके लगता है कि मुरलियों के अंदर बहुत राज होंगे। जैसे कल जो हम मुरली लेंगे वो कर्मों की गुह्य गति पर होगी। बहुत अच्छा। तो आज की जो दो मुरलियां हैं, 28 अप्रैल की और 30 अप्रैल की 1977, ये दो मुरलियां आज हम लेने वाले हैं। और दोनों ही मुरलियां सुहाग, साथी, कंपेनियन, साजन, इसके साथ जुड़ी हुई है। दोनों मुरलियां आपस में जुड़ रही हैं कहीं ना कहीं। तो देखो, पहली मुरली है जिसका टाइटल है सदा सुहागन की निशानियां। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश की महिमा तो भगवान भी करते हैं। भगवान को भी पूरे के पूरे ग्लोब के अंदर, पूरे के पूरे पृथ्वी के अंदर कौन सा देश पसंद आया? भारत देश पसंद आया। जैसे भारतवासी बोलते हैं मेरा देश महान, ऐसे भगवान ने भी इस महान देश को चुना। और शायद भगवान ने ही कभी इस महान देश को चुना था, इसलिए भारत वाले बोलते हैं कि मेरा देश महान है। और आज तक बोल रहे हैं, आज तक सब बोलते हैं, क्योंकि इस भूमि ने सभी को भारत देश के द्वारा पूरे के पूरे संसार को बहुत सिद्धांत मिले हैं। सबसे पहला सिद्धांत कर्म फिलोसफी, कर्मों का सिद्धांत पूरी दुनिया को भारत ने दिया है। उससे पहले लोग ये नहीं समझते थे कि कार्मिक अकाउंट कोई चीज़ होती है। कुछ कर्म किए हुए हैं वो सामने आ रहे हैं, या फिर हमारे घर में जो बच्चा बन करके आया है, माँ बाप को लगता है हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, हम चाहेंगे तब बच्चा आएगा। लेकिन वास्तव में सबको ये चीज़ बताई गई कि आपके चाहने से वो बच्चा नहीं आ रहा, बच्चे के चाहने से सारा काम हो रहा है। वहाँ पर वो आत्मा जैसा कर्म कर रही है, उसके आधार पर हर दिन निर्धारित होता जा रहा है कि वो कौन से घर में, किस परिवार में, किस माँ बाप के पास, किस स्कूल में, किन दोस्तों के पास जाकर के खेलने, पढ़ने, लिखने सब कुछ करने वाले हैं। तो ये कर्म का सिद्धांत किसने दिया? सबको भारत ने दिया। मुक्ति का सिद्धांत भी सबको भारत ने दिया कि मुक्ति, मोक्ष नाम की भी कोई चीज होती है, कि हमेशा संसार में नहीं रहना होता, संसार से परे भी जाने के विषय में सोचना होता है। तो बताया कि मुक्ति और मोक्ष नाम की भी कोई चीज होती है। तीसरा, पवित्र नदियां, पवित्र ग्रंथ, ये ज्ञान भी कहाँ से निकल कर के आया? भारत से निकल कर के आया, कि कुछ पढ़ने से, कुछ पवित्र स्थानों पर जाने से इंसान को राहत मिलती है। और फिर बाई प्लॉट्स जो भी बाहर के देशों में हुआ, वो सब तो हुआ ही हुआ। तो ऐसा ये देश महान है जो सबको सिखाने वाला है। कल हमने गुलामी की बात करी थी, तो गुलामी बहुतों की हुई है, लेकिन उसके अंदर भी जब भारत गुलाम हुआ और भारत ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो वो इतिहास में एक अलग ही टॉपिक है। क्योंकि भारतवासियों ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, उन्होंने किसी का नुकसान करने के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद का बचाव करने के लिए पूरी बुद्धि से सारा काम किया आगे की पीढ़ियों के लिए। तो इस भारत की एक और विशेषता है, इसी भारत के अंदर सती प्रथा हुई है कभी, इसी भारत के अंदर पतिव्रता नारियां हुई है जिनको सतियां बोला गया। तो ये कोई एक दो नहीं है, इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। कहा जाता है जो पतिव्रता स्त्री है, सिर्फ सुहागन की बात नहीं है यहाँ पर। लौकिक दुनिया में बाबा ने कहा कि सुहागन को हर श्रेष्ठ कार्य के अंदर आगे रखा जाता है, कि इनके हाथ से कुछ कुछ कराओ, इनके हाथ से कुछ कुछ कराओ। लेकिन बाबा ने कहा, लेकिन संसार में कहावत है कि सुहागन तो हो, लेकिन सुहागन के साथ अगर वो पतिव्रता सुहागन हो, सिर्फ एक की हो वो, बस वो अगर किसी को वरदान दे दे तो वो भी फलीभूत हो जाता है। और पतिव्रता सुहागन अगर किसी को श्राप दे दे तो वो भी फलीभूत होता है, उससे भी कोई नहीं बच सकता। और ऐसी बहुत कहानी हमने देखी है कि देखो अहिल्या जिसको पत्थर बना दिया गया, तो वो कितनी पतिव्रता थी, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ, तो भी उसने कोई कुछ नहीं, किसी के ऊपर दोष नहीं, बस राम आएंगे, टच करेंगे और फिर से देवी बन जाएंगी। इसी प्रकार आप सभी ने उनकी भी कहानी सुनी है ना, जो यमराज से सावित्री और सत्यवान, तो उसकी तो मृत्यु निश्चित थी,
लेकिन यम के पास जाकर के उसने कहा कि मुझे तो इनके प्राण चाहिए। यम ने कहा मैं कुछ भी तुमको 2 चीजें दे सकता हूँ, परंतु ये नहीं दे सकता। तो फिर उसने, सावित्री ने एक तो ये चीज मांगी कि मेरे जो ससुर हैं उनकी आंखें आ जाएं, और दूसरा मेरे जो पिता है वो धनवान हो जाए। लेकिन दिखाया है, कहीं कहीं कहानी में दिखाया है कि उसकी ये पति जिंदा हो जाए ये वाली डिमांड नहीं पूरी हुई। लेकिन कहानियों की लास्ट में दिखाते हैं कि कुछ कुछ होते हुए और बाद में यम जो है वो उनके पति के भी प्राण दे देता है, और कहते हैं कि देखो सावित्री जो अपने पति को भी काल के चंगुल से बचा करके ले आई। तो ये सब चीजें किस आधार पर होती थी? ये सब चीजें प्योरिटी के आधार पर, या पतिव्रता धर्म के आधार पर, सती पने के आधार पर, या फिर सुहाग, जो बाबा ने आज बोला। अब बाबा ने सारी लौकिक बातों को आज अलौकिक बातों पर जोड़ दिया। हम सभी का सुहाग कौन है? खाली शिव बाबा या अमरनाथ शिव बाबा? बाबा ने बोला लौकिक के अंदर तो फिर भी लौकिक के अंदर तो फिर भी धोखा दूसरी मुरली के अंदर है। 2 मुरली आपस में जुड़ती है ना, तो दूसरी मुरली के अंदर बाबा ने कहा लौकिक में जो कंपेनियन होता है वो धोखा भी दे सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं, मूड ऑफ भी कर सकते हैं, कभी हंसेंगे तो कभी रुला भी सकते हैं। लेकिन जो हमको कंपेनियन मिला है, अलौकिक कंपेनियन, अलौकिक सुहाग साथी साजन, तो ये कभी हमें धोखा देने वाला है? मुरली के अंदर बाबा ने बोला, इस दूसरी मुरली के अंदर, कि बल्कि हमको जो मिला है कंपेनियन साथी, वो तो हमको दुनिया के और धोखों से बचाने वाला है, कि तुम धोखों में हो, इनसे बचो। हमें रुलाने वाला नहीं है, हमें दुख देने वाला नहीं है, और ना ही हमारा मूड ऑफ करने वाला है। परंतु हम मूड ऑफ कर करके बाबा के आगे आके बैठते हैं। तो हमारा मूड को सेट कौन करता है? बाबा करता है। अब सेट कैसे करते हैं बाबा? कोई ना कोई क्लास सुनोगे तो उसके अंदर कोई ऐसी बात हो जाएगी कि हमें अपना जवाब मिल जाएगा, हमारा मूड अच्छा हो जाएगा। कोई गीत सुनेंगे तो मूड अच्छा हो जाएगा, मुरली उठा करके पढ़ी तो कोई मूड अच्छा हो गया, योग में बैठे तो मूड अच्छा हो गया, या कोई बहन जी का फोन आ गया कि चलो हमें सेवा में चलना है, तो सेवा में गए तो मूड एकदम से जो ऑफ था वो अच्छा हो गया, ऑन हो गया, कहने का भाव है। तो बाबा ने कहा ऐसा ऐसा। तो चलते हैं पहली मुरली की तरफ। तो बाबा ने 2 बातें कही, एक होता है सुहागिन और एक होता है भागिन। ये हिंदी के शब्द हैं, बहुत कम यूज किया जाता है भागिन को, लेकिन ये है। तो बाबा ने कहा सुहागन कौन है? जिसके पास अविनाशी तिलक है, और भागिन अर्थात भाग्यशाली आत्मा, भाग्यवान कौन है? जिसके ऊपर लाइट का क्राउन है, प्योरिटी का क्राउन है। तो दोनों आत्माओं की बाबा ने महिमा बताई। तो इस मुरली के अंदर सबसे पहले हम सुनेंगे सदा सुहागन आत्माओं की निशानियां। तो ऐसी लगभग बाबा ने 7 निशानियां बताई है इस मुरली के पहले पन्ने के अंदर ही, लाइन टू लाइन है। तो एक एक निशानी को सुनते जाएंगे और अपने आप को चेक करते जाएंगे, क्या मैं सदा सुहागन हूँ? तो फिर 7 पॉइंट सुनने के बाद आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, आपकी अंतरात्मा को क्या लगता है कि मैं सदा सुहागन हूँ ऐसा। तो पहली निशानी बाबा ने बताई कि जो सदा सुहागन आत्मा है ना, उसको अविनाशी समृद्धि का तिलक लगा होगा। आत्मा वाली बिंदी का तिलक नहीं, आत्मा तो हूँ ही मैं, लेकिन अविनाशी समृद्धि का तिलक। और कौन सी अविनाशी समृद्धि? कि सदा एक के ही हैं, उस एक की ही लगन में मगन होने वाली सभी समृद्धियां उसको याद रहेगी। जो कभी कभी बाबा के बच्चे बोल देते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां जब दिखती हैं, घबरा करके, डर करके क्या सोच लेते हैं और क्या बोल देते हैं, मेरा तो कोई है ही नहीं, बाबा भी तो मेरी नहीं सुनता, बाबा भी तो ऊपर बैठा है, बाबा को भी तो कुछ पता नहीं चलता, बाबा भी तो कोई काम नहीं बना रहा है, बाबा भी तो कुछ कर नहीं रहा है। तो बाबा ने बोला इसका मतलब तिलक मिटा दिया ना, जबकि अविनाशी समृद्धि का तिलक अर्थात कि मेरा एक है और मेरा कोई भी ना हो। लौकिक के अंदर हम देखते हैं कि जिस माता पिता ने बच्चे को संभाला, पढ़ाया, लिखाया, सब समर्पण किया, वो बच्चा भी धोखा देने वाला निकल जाता है। लौकिक दुनिया में ये भी देखा जा रहा है कि माता पिता इतनी ईमानदारी से बच्चे का सब कुछ
बच्चा बहुत ईमानदारी से सब कुछ रिटर्न दे रहा है, लेकिन माँ बाप धोखेबाज निकल जाते हैं भेदभाव के चक्कर में या कुछ और चक्कर में, जैसे भी हैं। पति है पत्नी के लिए, पत्नी है पति के लिए, जिस जिस सहारे के ऊपर डिपेंड करते हैं वो सहारा हिल जाता है। लेकिन फिर भी एक तो है जो सदा है, इसलिए बाबा ने बोला सदा सुहागन की पहली निशानी ये है कि उसको अविनाशी तिलक लगा होगा। कौन सा तिलक? समृद्धि का तिलक। और कौन सी समृद्धि? कि सदा एक की लगन में मगन रहती हूँ मैं, एक की लगन में मगन रहने वाली समृद्धि। तो ये पहली निशानी। दूसरी निशानी बाबा ने बताई कि जैसे विश्व के अंदर, खास हमारे देश की बात करेंगे, जैसे कि विश्व के अंदर, लौकिक दुनिया के अंदर जो सुहागन होती है उसको हर श्रेष्ठ कार्य के अंदर आगे रखा जाता है। श्रेष्ठ कार्य बोलो या शुभ काम बोलो तो कहते पहले इनसे कराओ, ऐसा। बाबा ने कहा ऐसे ही इस ब्राह्मण परिवार में जो सदा सुहागन आत्माएं हैं वो हर श्रेष्ठ कार्य में पहले आगे रहती हैं। ये जब हमारे अंदर से कभी कभी होता है ना कि मुझे क्यों नहीं पूछते, मुझे क्यों नहीं आगे रखते या मुझे क्यों नहीं करते, उसके बहुत सारे कारण होंगे। हमारे आपसी वाद विवाद, आपसी संस्कार ना मिलना, आपसी संबंध, या फिर हमने विश्वास नहीं जीता, या फिर हमने विश्वास खो दिया, धोखा दे दिया, बात पहले ही नहीं मानी थी, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है जो बाबा ने बताया कि हम सदा सुहाग की समृद्धि में रहते नहीं है, इसलिए हमें भी हर श्रेष्ठ कार्य में आगे नहीं रखा जाता, क्योंकि पता है कि इनको कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य दिए ये बिना बाबा की याद के करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, कोई सेवा बताओ, कौन सी सेवा का उदाहरण बताऊं? आप बोलो उसी सेवा का उदाहरण, नहीं तो सोचोगे पहले से सोच के बैठे थे। खाना, भोजन। तो मानो कि ब्रह्मा भोजन है और ब्रह्मा भोजन के अंदर आप लोगों की सेवा लगी हुई है, कुछ की है बनाने की और कुछ की है खिलाने की और कुछ की है बर्तनों की व्यवस्था संभालने की। क्लियर है इतनी बात? है ना? 3 सेवाएं हैं, क्योंकि तीनों की बहुत जरूरत है, तीनों की आवश्यकता होती है। तो हमारी सेवा लगी है भोजन में। अब भोजन की इस तीनों प्रकार की सेवा में सबसे पहले आगे किसको रखा जाएगा? नो डाउट जो अच्छा बनाते हैं उनको तो रखा ही जाएगा, नो डाउट जो अच्छे से बर्तन साफ करते हैं उनको ही रखा जाएगा, और निसंदेह उसको ही आगे रखा जाएगा जिनको खाना खिलाना आता है, जिनको घेरना आता है उनको तो नहीं किया जाएगा। ये तो ऊपर की बातें, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, जरूर ये देख करके ही सेवा दी जाएगी। लेकिन आपको कितना भी अच्छा खाना बनाना आता है, आपको कितने भी अच्छे बर्तन चमकाने आते हैं, आपको कितना भी अच्छा परोसना आता है, लेकिन जब आप परोसते हो तब हु हा धापड़ 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 फटाफट ट्रेन की तरह आप करते हो काम, ये लो ये लो, ये खा लो खा लो खा लो, ऐसे करते हो। बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? किसी को भोजन खिलाना ये हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा काम पहले से ही कहा जाता है कि बनाना एक काम है, कमाना एक काम है। लेकिन अगर कमाया बहुत फ्रस्ट्रेट होकर के, खाना बनाया भी शरीर में तकलीफ थी, बहुत बेचैनी के साथ खाना बनाया है, लेकिन कमाने और बनाने के बाद में अगर खिला बहुत प्यार से दिया तो बराबरी हो जाएगी ना, काम सेट हो जाएगा, एकदम बढ़िया, मूड अच्छा हो जाएगा। बाबा ने कहा, अब जैसे उदाहरण, बाबा ने तो नहीं कहा, मैं उदाहरण दे रही हूँ कि अब खाना खिलाने की सेवा, तो उस आत्मा को कभी आगे नहीं किया जाएगा जो आत्मा बिना बाबा की याद के बस खिलाती जाती है, खिलाती जाती है, खिलाती जाती है। जो सदा सुहागन है उसे आगे रखा जाएगा। दूसरा क्या है? बर्तन चमकाना, बर्तन की धुलाई, वो भी 2, 4, 10 माताओं को। अभी हमारा तो बहुत छोटा स्थान है, कोई बहुत बड़े बड़े स्थान हमने देखे हैं, कई हैं जो अपने बर्तन अपने आप करते हैं, लेकिन कई सेवा केंद्रों पर सेटिंग ऐसी होती है कि वहां पर नहीं है करने की व्यवस्था भीड़ की, तो बर्तनों को इकट्ठा करके एक जगह पर लेकर जाया जाता है और 5-7 इकट्ठे होकर के बैठते हैं, कुछ सुखा रहे होते हैं, कुछ धो रहे होते हैं, कुछ मांझ रहे होते हैं, कुछ जूठन को निकाल रहे होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं। अब ये 4-5 लोग हैं, ये आपस में ही और बुट चुपर चूं चा, बाबा मुरली में बोलते हैं ना, चूं चा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और बहन जी ने देख लिया किसी दिन, तो वो अगली बारी उनकी नो एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे, वो अलग बात है कि फिर हम गुस्से में ये बातें बोल देते हैं कि देखो उन्होंने तो मेरी सेवा ही छुड़ा दी, इनने तो मेरे से सेवा ही ले ली। ऐसा नहीं होता है, योग्यता चाहिए। और तीसरा क्या पक्ष बताया? बनाना। बना रहे, बनाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे यज्ञ में।
और ये अगर बिना सुहाग के हम बना रहे हैं, मतलब बिना बाबा की स्मृति के बना रहे हैं, तो फिर ये तो हमसे ड्यूटी हमको लेनी नहीं चाहिए किसी को भी। हमें खुद से ही वो ड्यूटी त्याग देनी चाहिए, क्योंकि मेरी याद ही नहीं रहती है बाबा के अंदर, मैं क्या बनाऊंगी इसको, क्योंकि उसके अंदर तो बिल्कुल बाबा की याद को नहीं, बाबा को ही डालना पड़ता है भोजन में। तो क्योंकि कईयों के हृदय परिवर्तन होने वाले होते हैं। हम पहले केवल पढ़ते थे, जैसे हम भी कोई बहुत पुराने तो ज्ञान के नहीं हैं, हम भी अभी अभी के हैं, तो भोग की किताबें हमने पढ़ी हैं, भोग के चमत्कार हमने पढ़े हैं, ये अपनी अपनी किताबें हैं अलग अलग। भोग बनाने की विधियां पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ सुने हैं, लोगों के अनुभव भी सुने, भोग से ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन इस साल में, जब से 2025 शुरू हुआ है, इस साल में हम बहुत सारे अपने भाई बहनों को, खास माताओं बहनों को देख रहे हैं कि भोग उनके ऊपर सच में असर करता है। जब से भोग बहुत आराम से बनने लगता है, बनाने वाले की बुद्धि अच्छी है, खिलाने वालों की बुद्धि अच्छी है, खाने वाले भी भावना से खाते हैं, तो भोग उनके ऊपर भी असर कर रहा है जिनके ऊपर असर नहीं करता था, क्योंकि सदा सुहागन आत्मा खिला रही है। तो ये बाबा ने यहाँ पर बोला कि जैसे दुनिया में भी हर श्रेष्ठ कार्य में उनको आगे रखा जाता है, सुहागन को, इस ब्राह्मण कुल में भी हर कार्य में किसको आगे रखा जाएगा? अब फिर वो चाहे भाषण करना है, चाहे पिकनिक मनाना है, चाहे और कोई मैनेजमेंट है, चाहे मधुबन जाना है, ले जाना है, जो भी काम है। यह है दूसरी निशानी। तो पहली निशानी क्या थी? अविनाशी समृद्धि का तिलक। दूसरी निशानी है श्रेष्ठ कार्य के अंदर, ऊंचे कार्य के अंदर उनको सदा आगे रखा जाता है, वो दिखाई देती है सदा। तीसरा, उनके मन के बोल क्या निकलते हैं? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जो सदा सुहागन होती है, ये तो सती प्रथा थी ना, ये तो बाद में बंद हुई है, क्योंकि इसको भी एक आत्महत्या या जीव हत्या बोला गया कि वो पति जा रहा है और वो भी उसी चिता के ऊपर बैठ जाते। देखो कितनी हिम्मत चाहिए, ऐसी कोई पत्नी है यहाँ पर जो कर सके? वो पति बीमार भी हो जाए ना, तो साल भर तक वो बिस्तर पर रह जाए, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वही पत्नी बैठ करके भगवान से कह रही होगी कि भगवान इनको मुक्ति दो, ये भी सुखी रहे और हम भी सुखी हों। ऐसा समय हमने देखा है, हमने बहुत लोगों को ये बोलते हुए देखा है कि आप इनके लिए ऐसा योग करो कि इस आत्मा को शांति मिल जाए, क्योंकि ये भी परेशान है और हम भी परेशान हो चुके, दोनों बातें हैं। तो ऐसी पत्नियां थी ना जो उसके ऊपर, और देखो हम उसी देश के अंदर है जहां पर बड़ी बड़ी उम्र होने के बाद अलग अलग रिश्तों में जाकर के पत्नियों का, पति का मर्डर कर देते हैं, पता नहीं कितने गलत गलत काम हो जाते हैं। और ये वही भूमि है जिसके ऊपर चित्तौड़गढ़ की कहानी सुनी हुई ना, जौहर की, जब दिखा कि वो आ रहा है और हमारा राज्य जा रहा है, राजा गया और अब सभी रानियां उनके कब्जे में होने वाली है, दासियां, रानियां, औरतें, सब लोग। तो वो कुंड तैयार हुआ, पहले से प्रिपरेशन रहती थी, और सभी की सभी हजारों औरतें उसके अंदर जिंदा जिंदा जल गई। 7,000। इतना बड़ा जौहर हुआ, इतना बड़ा जौहर। तो ये है सुहागिन का वायदा। क्या हम बाबा के लिए मर सकते हैं? थोड़ी राजस्थान में राजस्थान को ऐसे नहीं चुना, बहुत कुर्बानी है राजस्थान के अंदर इस चीज की। तो बताओ हम मर सकते हैं? तो हमें वैसे वाला मरना भी नहीं है कहीं आग में जाकर के। मरने का मतलब है अपनी बेवजह जो इच्छाएं हमने पाल करके रखी हैं। पंछी को मरना पड़ेगा ना अगर बंधन मुक्त बनना है तो, औरों को बंधन मुक्त बनाना है तो भी मरना पड़ेगा, तो भी मरना पड़ेगा। एक माता घर की चार दीवारी में बैठ करके सोचती है मैं सभी को सुखी कर दूंगी, सभी को सुखी कर दूंगी, लेकिन जब सुख देने की वेला आती है तो वो सुख देने वाला काम करते ही नहीं है, तो कैसे सुखी करेंगे? इसलिए सदा सुहागिन की तीसरी निशानी है कि उसके मन के अंदर से बोल निकलते हैं कि बाबा साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। बस बाबा ही है मेरा सब कुछ, बाबा के अलावा कुछ नहीं। तीसरी निशानी सदा सुहागिन आत्माओं की कि उनके नैनों से और मुख से साजन की सूरत और सीरत दिखाई देती है। उनके नैनों से और मुख से कौन दिखाई देता है? साजन, शिव बाबा। क्या शिव बाबा का ये ज्ञान सुनाते हैं? क्या शिव बाबा की ये बातें करते हैं? ये तो शिव बाबा की ही श्रीमत बताते हैं। उनके अंदर कौन दिखाई देगा? शिव बाबा की सूरत और शिव बाबा की सीरत। सीरत का मतलब कर्तव्य, कर्म, गुण, ऐसा।
तो ये है चौथी निशानी, सीरत और सूरत। अगली निशानी है कि उनके कानों में सदा अनहद नाद गूंजते रहेंगे। अनहद स्वर का उस दिन हमने चर्चा भी करी थी। तो हमारा अनहद नाद कौन सा है? मन मनाभव, मन मनाभव, मन मनाभव। सुहागिन के कान के अंदर सदा कौन सी गूंज रहेगी कि मेरे सुहागने का है कि मुझे याद करो, मेरे सुहागने का है मुझे याद करो। तो ये गीत स्वर गूंजता रहेगा कानों में। और नेक्स्ट छठी निशानी बाबा ने बताई कि जो सदा सुहागन आत्मा होगी उसका एक संकल्प होगा, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं और तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। कितनी कमाल की बात है कि तुमसे ही बोलूं, बातें मेरे को सारी रू रिहान करनी है बाबा आपसे, सुनना भी बाबा आपसे है। लेकिन तीसरी अवस्था है कि अब जो मैं सुन रही हूं ना, जो मैं बोल लूं वो वही बात बोलूं जो मैंने आपसे सुना है। इस संसार में एक थेरेपी, एक फिलोसफी है, एक सिद्धांत है जो काम करता है। वो ये सिद्धांत है कि व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा संकल्प उठ जाए कि जैसा ये सबको सुना रहे ना, मुझे भी ऐसा सुनाना है, तो घटना घटित हो जाती है। तो जब हम ये पढ़ रहे थे तो उस समय हमको भी अपने जीवन की एक बात याद आ गई कि जब हम 10वीं कक्षा में थे तो उस समय यहाँ पर अपने हनुमानगढ़ के अंदर बहुत बड़ी कथावाचक, जिनको हम सभी नाम से भी जानते हैं, जया किशोरी जी, तो उनका यहाँ पर मंदिर बना है एक श्याम बाबा का। तो उसके उद्घाटन के निमित्त उनकी कथा थी, तो वो यहाँ पर आए थे। और उन दिनों में क्योंकि भागवत ये सब नानी बाई का मायरा हम लोग बहुत सुनते थे, इनके पीछे पीछे हम भी सुनते थे। तो जैसे आजकल सभी शिवानी दीदी के फैन है ना, फैन बन गए हैं, मतलब देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बस इतना ही। बाकी ज्ञान तो सब सुन ही रहे हैं ना कि क्या है। तो ऐसे ही जब कोई बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है तो हमारी भी इच्छा होती है कि वो हमारे पास आ रहे हैं तो हम भी जाएंगे, हम भी सुनेंगे। तो नानी माई का मायरा हम भी सुनने के लिए रोज जाते थे माता जी के साथ में। और जब हमने उनको देखा तो जब वो स्टेज पे बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो जब कृष्ण की बातें सुना रहे हैं या नानी बाई की बातें सुना रहे हैं, तो उस समय मेरे अंदर भी संकल्प आया। सुन तो उनको कब से रहे थे, पर संकल्प उस दिन आया कि जैसे ये सबको ज्ञान की बातें सुना रहे हैं ना, वैसे मुझे भी एक दिन सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। उस समय तो जैन धर्म में साधु साध्वी कुछ बन जाएंगे ये विचार था, दूर दूर तक नहीं था। और ब्रह्मा कुमारी क्या चीज होती है ये तो कुछ होते भी है धरती पर प्राणी, ये तो हमें पता भी नहीं था। लेकिन उसको उनको देख करके मन के अंदर संकल्प आया कि जो ये बोल रहे हैं ना ज्ञान की बातें, ऐसे सुन करके हमें भी सबको सुनानी है। और घटनाएं घटित होने लग जाती हैं। एक पक्षी को स्वर गुंजा रहा था, उस पक्षी को कवि ने देखा और कवि ने उस पक्षी की मधुर आवाज को सुनते हुए कहा कि जो तुम बोल रहे हो ना वो मैं पूरे संसार को सुनाऊंगा। ये अंदर में इच्छा पैदा होनी चाहिए। जब चमत्कार होते हैं बाबा के लिए हमको इच्छा पैदा होनी चाहिए इस ज्ञान के लिए कि बाबा जो ये आपकी मुरली है ना, एक दिन पूरी दुनिया को सुनाऊंगी। बाबा जो आपका 7 डे का कोर्स है ना, एक दिन पूरी दुनिया को कराऊंगी। अब दुनिया के लिए अलग अलग शहरों की, देशों की टिकट थोड़ी ना कटवानी है। दुनिया को सुनाने के लिए अपनी दुनिया से शुरुआत करो। पूरी दुनिया तक ज्ञान पहुंचाने का काम तो फिर वो करेगा ना, अगला काम तो उसका होता है। तो शुरुआत इसके लिए क्या बताइए अभी निशानी एक, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से सुनो और वही सुनाओ, तुम्ही से सुनूं और वही सबको सुनाऊं। तो ये, और अगली है लास्ट निशानी है सदा सुहागन आत्मा की, और वो है कि संकल्प में भी किसी देहधारी के लिए झुकाव नहीं होता। बाबा ने मुरली के अंदर बोला लगाव तो बहुत दूर की बात है। लगाव का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट हो जाना, वो अच्छी लगती है, वो अच्छा लगता है, लगाव हो जाना। बाबा ने कहा लगाव तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सदा सुहागन आत्मा किसी के आगे झुकती भी नहीं है, झुकाव भी नहीं होता कि ये मुझे सहयोग देंगे तो मैं कुछ करूंगी, मैं बिना सहयोग के कर सकती हूँ क्योंकि मेरा साथी सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरी बात को सुनेंगे तो मेरा कोई समाधान होगा, नहीं, मेरा साथी सर्वश्रेष्ठ है, मैं उसको सुनाऊंगी तो मेरा समाधान होगा। ये मेरा कुछ ख्याल रखेंगे तो मेरी तबीयत ठीक होगी, नहीं, मेरा साथी मेरा ख्याल रखेगा तो मैं अच्छी होंगी। तो किसी के आगे भी संकल्प में भी ये आत्मा झुकती नहीं है। कौन सी आत्मा? सदा सुहाग। तो ऐसी 7 निशानियां हैं, रिपीट करें तो पहली निशानी अविनाशी स्मृति का तिलक। कौन सी स्मृति रहती है? एक की लगन में मगन हूं मैं, ये स्मृति मिट। ये कभी नहीं सोचना कि बाबा तो मेरी सुनता नहीं देखता नहीं, बढ़िया बाबा के ऊपर बैठा है,
ये बोलते हैं ना कि बाबा की बढ़िया, बाबा को क्या पता, गृहस्थी तो हमने रची है। बाबा कहते हैं तुमने तो 2 बच्चों की गृहस्थी रची है, 4 की रची होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 की रच ली होगी, पर मेरे पास कितने बच्चों की गृहस्थी है? 800 करोड़ लोगों की गृहस्थी है। पूरा दिन कितनी बातें भगवान के पास जाती होगी। अभी भी हम बाबा शब्द बोलते हैं, बाबा, इतने में करोड़ों आत्मा भगवान को कंप्लेन करती होंगी। कोई एशिया, कोई यूरोप, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई दक्षिण अफ्रीका, कोई ये भारत, कोई वो भारत, सब तरफ से इतनी बड़ी गृहस्थी संभालने वाले को हम क्या ताना मारते हैं कि तुझे क्या पता मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, मैं कहाँ। एक कोई आई, उन्होंने बोला कि आपको क्या पता हम कहाँ फंसे हुए हैं, आपको क्या पता इन बातों के बारे में। तो उनको बोला कि हर कोई फंसता है, जब हम इस जीवन में हैं, मर जाएंगे तब नहीं फंसेंगे, सिवाय कब्र के या इन चीजों के, या उस थोड़े दिन उसके अंदर फंसे रहेंगे, कलश के अंदर अस्थियां इकट्ठी करके उसके अंदर फंसे रहेंगे, उसके बाद हमें आजाद कर देंगे, या कब्र के अंदर उसके अंदर रहेंगे, वही है। लेकिन जीते जी हैं तो हर व्यक्ति को फंसने वाली फीलिंग आती है, ऐसा नहीं होता, लेकिन मुक्ति की भी फीलिंग होती है। तो पहली निशानी है अविनाशी समृद्धि का तिलक। दूसरी निशानी है श्रेष्ठ कार्य में सदा आगे रहेगी। ब्राह्मण परिवार के श्रेष्ठ कार्यों में, मतलब श्रेष्ठ कार्यों में नहीं, वो श्रेष्ठ आत्मा की लिस्ट में आ जाती है। सुहागी, जैसे कि उसका संसार हो गया है, ऐसा लौकिक में भी माना जाता है। अगली निशानी, साथ जिएंगे, साथ रहेंगे, साथ मरेंगे। अगली निशानी, उनके मुख से, हाँ, जो ये तो आगे आएगा, पर उनके कानों में अनहद नाद गूंजेंगे। कौन से? मन मना भव, ये मंत्र रहेगा कानों में, यही है। और उनके नैनों में और उनकी सूरत में, उनके मुख में और उनके नैनों में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होगी। और तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनो, तुम्ही का सुनाया हुआ औरों को बोलूं, ऐसे। और लास्ट निशानी है कि लगाव तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी भी आत्मा के लिए इन आत्माओं का झुकाव तक भी नहीं होगा, ऐसा। ठीक है। और फिर इस मुरली के अंदर देखो बाबा ने क्या बोला हम सभी को। बाबा ने कहा, लौकिक जीवन में भी अगर पर पुरुष के प्रति संकल्प करना या स्वप्न में भी आना, कोई सुहागन है और दूसरे पुरुष के बारे में सपना आ गया या संकल्प चल रहे हैं, तो बाबा ने कहा लौकिक दुनिया में भी उसको महापाप गिना जाता है। तो ये तो अलौकिक जीवन है। अगर इस जीवन में संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा की तरफ झुकाव हुआ, तो सदा सुहागिन के लिए महापाप ही गिना जाएगा। ठीक है, ये बाबा ने महापाप की बात यहाँ पर करी है। फिर ये सुहागन की है। फिर बाबा ने सदा भाग्य, मतलब भाग्यवान आत्मा के लिए बताया है कि इस आत्मा के सिर के ऊपर ताज होगा, वो है तिलक और ये है ताज। और भाग्यवान की निशानी है लाइट का ताज। और लाइट का ताज किस आधार पर मिलता है? पवित्रता, प्योरिटी के आधार पर, पवित्रता और सर्व प्राप्तियों के आधार पर ताज मिलता है। तो बाबा ने दोनों ताज की बात फिर से कर दी है। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी एक भी विकार का अंश नहीं हो, क्योंकि बाबा ने कहा अगर एक विकार का अंश भी होगा तो आपके क्राउन की लाइट है वो कम हो जाएगी, ताज की लाइट है कम हो जाएगी। फिर बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, समय गंवाना पड़ेगा। इसलिए क्या सोचो, मैं आत्मा लाइट हूँ। तो बाबा ने कहा ये है पहली मुरली, सदा सुहागन और सदा भागिन। और इस मुरली से अभी एक होमवर्क हमें करना है। आप सभी को याद है एक बार क्लास के अंदर 10 समर्पण सूत्र बताए थे? मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, कुछ याद आ रहे हैं? 10 पहली भट्टी के अंदर। तो चलो उन 10 को रिपीट करते हैं विद एक्शन। फिर घर जाकर के सभी को अभ्यास करना है, क्योंकि दोनों मुरलियां समर्पण पर चली हुई है। कंपेनियन हो, साथी हो या साजन हो, बिना समर्पण के हो ही नहीं सकता कि कहीं लगाव झुकाव प्रभाव ना हो। पतिव्रता रहे, सतीव्रता रहे, तो उसके लिए समर्पण चाहिए। और समर्पण के 10 सूत्र हैं। तो पहला, अभी हम एक्शन करेंगे तो साथ साथ में आप भी एक्शन कर सकते हो। सीख जाओ फिर ये 10 समर्पण सूत्र।
तो पहला है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इसी हाथ से दूसरा न कोई काटा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अगला है एक से सर्व संपन्न, एक से सर्व संपन्न, एक से सर्व संपन्न। अभी तो सिर्फ एक्शन सीख लो, अभी ये ऐसे याद हो जाएंगे कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, तो वो भी देख लेंगे हम। दूसरा है एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव। नेक्स्ट है एक की याद। तो आजकल दुनिया में भी योग के लिए कौन सा एक्शन करते हैं, ऐसा। तो हम भी क्या करेंगे, एक की याद में मतलब एक की याद, एक की याद, तो योग की मुद्रा, एक की याद। ठीक है। नेक्स्ट है एक का संग, एक का संग, एक का संग, एक का संग। जो साथी होते हैं वो कैसे रहते हैं, दूर होते हैं, वो जुड़े हुए ही रहते हैं। वो खाना भी खाएंगे तो साथ में, दो दोस्तों को देखा ना, मूवी देखने जाएंगे, क्लास बंक करनी है तो दोनों को साथ में, किसी की चुगली करनी है तो भी दोनों को साथ में। ये दुनिया में दोस्ती का बता रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो एक का संग, एक का, तो खाना बनाएंगे तो साथ साथ, बर्तन मांजेंगे तो उससे भी मंजवा लिया साथ में। ठीक है। एक से प्यार, एक से प्यार, प्यार हार्ट में होता है ना, दिल में, एक से प्यार, एक से प्यार। सातवां है एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। ओके। नेक्स्ट है एक से रू रिहान। रू रिहान का मतलब क्या होता है, बातें करना। तो एक से रू रिहान, ठीक है, बातें कर रहे हैं। एक से रू रिहान, एक से अच्छा एक्शन है। और नौवा है एक के साथ सब सेवा या कर्तव्य। सेवा और कर्तव्य करना है तो भी वो किसके साथ करना है, जो भी आपको सिखाया। देखो कुछ भी सेवा कर रहे हो तो सुहागन बन के करनी है। एक के साथ, ये वही है, संबंध वाला एक्शन है। एक के साथ सब सेवा, एक के साथ सब सेवा, एक के साथ सब सेवा। मैं डांस थोड़ी ना सिखा रही हूँ ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल। और लास्ट है, बहुत अच्छा है लास्ट वाला सूत्र, एक ही सब एक में ही सब, एक ही सब एक में ही सब, एक ही सब एक में ही सब। बस अब सब, जो द्रौपदी ने क्या कर दिया लास्ट में, वो नहीं, उसने कहा तू आ जा, नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक पल्ला पकड़ा हुआ था कि मैं खुद को तो बचा ही लूंगी, साथ में तू आ जा, इधर वालों ने तो धोखा दे दिया है, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन जब द्रौपदी ने समर्पण किया कि बस तू ही है, अब तुझ में सब कुछ है, और फिर 21 दिशाओं से कैसे चीर पड़ता हुआ आया कि वो दुशासन और ये लोग तो बस इकट्ठा ही करता रह गए कपड़े को, वो उधर, हाँ, साड़ियां बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती, तो ये सच्ची बात है। ठीक है। तो अब ये हो गए हैं 10। अब इन एक्शन को फिर से एक बार रिपीट कर लो। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अब रिपीट नहीं करूंगी, एक एक बारी करते हैं। एक से सर्व संपन्न, एक से सर्व संपन्न, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक का संग, एक से प्यार, एक बल एक भरोसा, एक से रू रिहान, एक के साथ सब सेवा, सब सेवा, आगे पीछे वाला। और लास्ट है एक ही सब कुछ एक में ही सब कुछ, समर्पण। बस अब इन 10 को याद करने के लिए 10 लोकेशन पर सेट कर दो, सब याद हो जाएगा। सबसे पहले है, सबसे पहली लोकेशन कौन सी है, शांति स्तंभ। तो शांति स्तंभ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है क्या, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। वहां पर सब अक्षर लिखित है ना,
तो वहां पर लिखित की जगह लिखित जा करके देख लो कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। दूसरा है हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल में आपको पता है कि बाबा के सभी चित्र लगे हुए हैं। और दूसरा हमारा कौन सा है, एक से सब संबंध। संबंध के अंदर हमको जीवन में किन किन रिश्तों की आवश्यकता पड़ती है, एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो बाबा को स्टेथोस्कोप के साथ डॉक्टर की ड्रेस में देखो। एक फोटो में बाबा डॉक्टर की ड्रेस में है, एक फोटो में बाबा पुलिस की ड्रेस में है। भाई हमारा रिश्तेदार कौन है, पुलिस ऑफिसर है। बाप हमारा बाप कौन है, जज है। हमारा बाप कौन है, वकील है। हमारा बाप कौन है, सर्जन, ये हमारा बाप कौन है, सुनार है। हमारा बाप कौन है, रत्नाकर है, रत्नों का व्यापार करता है, नेताजी, हाँ सबसे बड़ा लीडर है। शिव बाबा ऐसा नेता है, ऐसा लीडर है जो सबको क्या बना देता है, लीडर। असली लीडर वही होता है जो औरों को हमेशा अपने नीचे ना रखे, औरों को भी अपने जैसा लीडर बना दे कि सब अब लीडर बन जाओ, काम करो। तो बाबा की अलग अलग तस्वीरें देखना, हर एक ड्रेस के अंदर बाबा है। केवट के रूप में देखो, नैया को पार लगाने वाला वही है, दिख रहा है। तो एक से सब संबंध। फिर तीसरा है एक की याद। तो जैसे बाबा के कमरे में गए, नहीं, एक के प्रति समर्पण, एक के प्रति समर्पण, क्योंकि पिक्चर मैंने दूसरी बनाई थी तो ये याद आ गया, ये नहीं था। तो बाबा का कमरा है थर्ड लोकेशन, और वहां पर जाकर के समर्पण। समर्पण का मतलब अब हम लेट गए वहां पर बाबा के कमरे में जाके। लोग आ रहे हैं उठाने के लिए कि भाई निकलो, हम भी बैठे, परंतु हम तो समर्पित हो गए, आज दंडवत समर्पण हो गया सब कुछ। हम हैं जो बाबा के कमरे से आज उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वहां पर जाकर के समर्पण। तो एक के प्रति समर्पण भाव। नेक्स्ट है बाबा की कुटिया, और वहां पर है एक की याद। तो जैसे कुटिया में गए तो हमारा अपने आप ही योग लग गया, याद रहेगा। फिर नेक्स्ट लोकेशन है पांचवी, मधुबन का आंगन। और मधुबन के आंगन में हम किसके साथ साथ घूम रहे हैं, बाबा के साथ साथ। हम बाबा के साथ ही कभी इधर से इधर घूम रहे हैं। अगली लोकेशन है छठी, ओम शांति भवन का रिसेप्शन। तो वहां पर जाते हमें क्या हो गया, प्यार हो गया बाबा से। वहां पर हम बाबा के प्यार में हैं, एक से प्यार। ओम शांति भवन के रिसेप्शन में एक बाप से प्यार। ये याद रखने के लिए हमने तो ये ट्रिक अपनाई है कि कैसे याद रखेंगे कि रिसेप्शन में एक बाप से प्यार। तो क्योंकि ये मुरलियाँ ओरिजिनल में शुरू तो वहीं से हुई, और इस धारा के कारण हमारा बाबा के साथ और भी प्रेम जुटता गया। और जब हम ना केवल सुनकर लेकिन पढ़कर जब हम औरों को पढ़ाने लग जाते हैं तो वो प्यार और गुणा 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 होता जाता है। तो रिसेप्शन में क्या याद रखेंगे, एक से प्यार। उसके बाद क्या है, ओम शांति भवन, जो हॉल है ओम शांति भवन। तो वहां पर है एक बल एक भरोसा। तो देखो आज कुछ भूचाल जैसा आ गया और पूरा का पूरा ओम शांति भवन है जैसे कि हिलने लग गया, लेकिन एकदम से बाबा प्रकट हो गए और बाबा ने सहारा दे दिया। और सबने देख करके क्या बोला, एक बल एक भरोसा। बाबा को याद किया और बाबा ने उस भूचाल को बचा लिया, संभाल लिया। फिर है अगली लोकेशन क्या है, बाबा का कमरा। ओम शांति भवन बाबा का कमरा, और वहां पर हम बाबा से क्या कर रहे हैं, बातें, बाप से रूह रिहान। नेक्स्ट है मेडिटेशन हॉल। नेक्स्ट है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी के अंदर जाकर के बच्चे का क्या ड्यूटी होती है, पढ़ना। ऐसे लाइब्रेरी के अंदर हम गए तो हमारी क्या ड्यूटी, हमें याद आ गई कि एक के साथ ही सभी ड्यूटी करनी है, एक के साथ ही सारे कर्तव्य, एक के साथ ही मेरी सारी सेवाएं हैं। और लास्ट है मेडिटेशन हॉल, और वहां पर जाकर के क्या याद आया हमें, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ। तो ये आज आपका पहला होमवर्क है। ये 10 समर्पण सूत्र सबको याद होने चाहिए। A to Z मर्यादा तो आपसे पूछी नहीं, याद तो की होगी आपने, तो वो किसी भी दिन पूछ ली जाएगी, ये भी किसी भी दिन पूछ लिया जाएगा। ये क्योंकि ये हमारी बेसिक चीजें हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। और अमृत वेले योग के अंदर भी आप इन 10 को याद करोगे तो बहुत अच्छा योग लगेगा बाबा के प्रति समर्पण भाव का। और एक मेडिटेशन होता है प्योर हार्ट मेडिटेशन, शुद्ध हृदय मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के अंदर क्या करते हैं कि आप अपने हार्ट को, अपने चित्त को, अपने दिल को एक मैसेज देते हो कि मेरा दिल एकदम शुद्ध है, मेरा दिल एकदम पवित्र है, मेरा दिल एकदम प्योर है। अब दिल से सारी की सारी धमनियां पूरे शरीर के अंदर फैल रही है पवित्रता की। मेरे शरीर की एक एक रक्त
का कणा, मेरी एक एक कोशिका, हड्डियां, मांसपेशियां सब प्योर हो रही है, मैं पूरी की पूरी प्योर हो रही हूँ, पवित्र हो रही हूँ। तो हम अपने एक नए रूप से मिलते हैं, जो अभी तक हमारा अपवित्र रूप था। हमारी हर कर्मेंद्रिय हमको पवित्र दिखाई देगी। तो आज का दूसरा काम है सभी को 2-3 मिनट की, जो अभी आपको सुनाया, एक कमेंट्री तैयार करनी है और ग्रुप के अंदर भेजनी है। हाँ जी, ना जी, हाँ जी, समर्पण भाव से ये काम करना है। और आप अपने हार्ट, आपका हार्ट आपका कहना मानता है, ये दुनिया के अंदर ट्रिक टेक्निक है, और बाबा ने तो हमको हर एक चीज बताई ही है। तो ये तो आज का होमवर्क है। अगली मुरली है, अगली मुरली भी बहुत छोटी सी है, और जिस मुरली के अंदर बाबा ने सारी बातें बता दी है। 3 कंबाइंड रूप बाबा ने बताए हैं। एक कंबाइंड रूप जो हम पिछली भट्टी में भी देख चुके हैं, आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है। जब से आत्मा इस धरती पर आई है, तब से इस शरीर के साथ कंबाइंड होकर के पाठ बजा रही है, अलग नहीं हो सकती है। दूसरा कंबाइंड बाबा ने बताया, परमात्मा और आत्मा, बाप और बच्चे, बाप दादा और बच्चे, ये है कंबाइंड। और तीसरा रूप बाबा ने युगल मूर्त बताया, चतुर्भुज विष्णु का। तो उनको भी भविष्य का जो रूप दिखाया वो भी कंबाइंड दिखाया है, संगम का ब्राह्मण भी कंबाइंड दिखाया है, और आदि अनादि रूप आत्मा और शरीर का भी कंबाइंड। तो पूरे चक्र में बाबा ने बताया कि तुम आत्मा कंबाइंड ही रहती हो, कभी शरीर के साथ, कभी बाप के साथ, और कभी सत्युग में अगले रूप में जाकर के युगल रूप के अंदर। फिर इस मुरली के अंदर बाबा ने कंपेनियन और कंपनी दोनों के अर्थ बताए। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? साथी। और कंपनी का मतलब क्या होता है? साथ। तो हमारी कंपनी और हमारा कंपेनियन, इसके विषय में बाबा ने कहा। ठीक है, ये आपको बता दिया। तो जो हमने पहले बात कर ली है, जो बाबा ने कंपेनियन के लिए कही थी, कि लौकिक के अंदर जो कंपेनियन है वो धोखा देते, दुख देते, मूड ऑफ कर देते, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षित, सदा हर्षाते हैं, सदा खुश रखते हैं। फिर भी कंपेनियन को ना पहचानने के कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते हो, नखरे बहुत करते हो। क्या कहा बाबा ने हमको? बाबा ने कहा कि मेरी जो सजनी है ना, यहाँ पर एक शब्द आया है, नाज नखरेली बहुत है। इतनी प्राप्तियां हमको हो रही हैं, फिर भी हमारा मूड ऑफ हो जाता है। और बाबा को क्या बोलते हैं? रूस करके बाबा को रोब से बोलते हैं। रूस जाते हैं और फिर रूसने के बाद में रोब दिखाते हैं। रोब दिखा करके बाबा को क्या बोलते हैं? हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो यही करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा। आपने वायदा किया है, आपको हमें लेकर के जाना ही पड़ेगा। नहीं बना जाता मुझसे महान, लेकिन वायदा आपका है ना कि मुझे लेकर के जाओगे, तो आपको तो लेकर के चलना ही पड़ेगा। सर्वशक्तिवान हो ना आप, तो अब शक्ति दो। भगवान के ऊपर क्या दिखाते हैं? अपना रोब दिखाते हैं कि बाप हो ना मेरे, तब करो मेरा काम। मदद देना आपका काम है। अगली बात, रोब के अंदर बाबा को क्या बोलते हैं? कि बाबा मदद देना आपका काम है। बाबा ने कहा, बच्चे बोलते बाबा मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, ये कभी याद नहीं रखते। बच्चा कहता है बाबा मदद देना आपका काम है, तो आगे बाबा ने क्या बोला? कि हाँ मेरा ही काम है, लेकिन मदद लेना तुम्हारा काम है, तुमको कभी याद रहता है? मदद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 घंटे योग की अवस्था में रहना पड़ेगा। तो हमको ये याद रहता है? अपना बकाया सारा पेंडिंग होमवर्क, काम, स्टडी सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये याद रहता है? नहीं रहता। आत्माएं जो दुखी हैं उनको सुखी बनाना, ये याद रहता है? तो बाबा ने कहा अपने वाला काम तो याद रहता नहीं है, लेकिन भगवान मेरे को मदद क्यों नहीं करता, ये याद रहता है। तो बाबा को रोब और ये दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि ना पहचानने के कारण किनारा कर लेते हैं, नखरे बहुत करते हैं, कभी मन को मोड़ लेते हैं, कभी बुद्धि को यहाँ वहाँ भटका लेते हैं, और संकल्प से बाबा को क्या दे देते हैं? तलाक। अकेले हो जाते हैं। वो बैठे हैं ना, मेरा काम कर देंगे, मेरी पहुंच ऊपर तक है। ऊपर किसके ऊपर तक है? ऊपर वाला भी कहेगा कि मेरे ऊपर वाले तक मेरी पहुंच है, वो कहेगा मेरे ऊपर वाले तक मेरी पहुंच है। किसी की पहुंच कहीं तक भी नहीं है। और काम बनेगा तो भी अल्पकाल के लिए बनेगा ना,
लेकिन लाइफ टाइम तो उस आत्मा के आगे झुक गए, लाइफ टाइम के लिए तो गुलाम बन गए ना। ये चीजें हैं, एक बारी भ्रष्टाचार का काम में हाथ डाल दिया, अब उसके बाद में पूरी जिंदगी उसके इशारे पर नाचते रहो। जो ये अंडरग्राउंड वाले काम होते हैं बहुत ज्यादा क्रिमिनल वाले, उस हमने देखे नहीं है पर मूवीज तो हमने देखे है ना। तो उन फिल्मों के अंदर क्या बताते हैं कि एक है जो उनके अंदर चला गया, गैंग के अंदर शामिल हो गया अनजाने पने में, लेकिन अब उसको उसकी माँ ने समझाया, उसको समझ आ गया कि नहीं मुझे ये काम नहीं करने। अब वो निकलना चाहती है या निकलना चाहता है, वो बड़े बड़े गुंडे हैं, वो निकलने देते हैं? क्योंकि सारे राज किसके पास है? उसके पास भी हैं। सारे जाली काम किसको पता है? उसको भी पता है। तो बाबा कहते हैं संकल्प से तुम मुझे भी तलाक दे देते हो, क्योंकि तुम किसी और के प्रति झुक गए हो, अब उसके काम में तो हाथ लगाना पड़ेगा। कभी किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु के वशीभूत हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो, जितनी देर प्रभावित रहते हो उतनी देर कंपेनियन को तलाक दे देते हो। और बाबा ने किसको याद किया यहाँ पर? दिल के सिंहासन के बजाय सोने के हिरण की तरफ आकर्षित हो जाते हो। सीता हुई ना। तो तख्त नशीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देती है ये माया। तो संकल्प में भी किसी के प्रति आकर्षित होना तलाक देना है। कोई को रूसते भी बहुत है। बाबा ने कहा रूसना भी जैसे उनके लिए मनोरंजन हो गया, मजा आता है रूसने में कि फिर हमारे पास फोन आएगा, फिर हमें मनाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, पटाएंगे, फिर हमें फिर से बाबा के घर लेकर के जाएंगे। तो बाबा ने कहा कईयों को इस काम में क्या आता है? मजा आता है। कई हैं जो कितने कितने दिन कुछ बताते ही नहीं है। किसके लिए? ताकि बहन जी खुद ही हमें मना करके हमसे पूछे कि हाँ हाँ बताओ क्या हुआ। ऐसा करके हम किसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? खुद का तो टाइम हम वेस्ट कर ही रहे हैं, वो तो टोटली वेस्ट है। लेकिन जिनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट, बिल्कुल एक कणे के अंदर भी वो नहीं जाने देते, लेकिन संकल्प तो चलवा देते हैं। तो बाबा ने कहा कोई कोई को रूसने में क्या आता है? मनोरंजन, इंटरेस्टिंग काम है। और बार बार फिर साथी को रोब दिखाते हैं, हम तो ऐसे चलेंगे, हम तो ये करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा, आपने वायदा किया था हमको लेकर के जाओगे, सर्वशक्तिमान हो तो शक्ति दो, मदद देना आपका काम है। रोब दिखाते हैं, लेकिन मदद लेना मेरा काम है ये याद नहीं रहता। एक कदम मेरा, 1000 कदम है साथी के, ये क्यों भूल जाते हो? पहला कदम फिर भी किसको उठाना पड़ेगा? वो तो खुद को उठाना पड़ेगा। जो बातें साथी ने सुनाई वही बातें साथी को याद दिलाते हैं। कितने तेज है हम। बाबा ने तो हमें कहा है ना कि मैंने तुम्हें वायदा किया है बच्चे, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। बाबा की बातें किसको सुना देते हैं? बाबा को सुना देते हैं। तो बाबा ने कहा ये रोग हुआ ना, और फिर क्या करते हैं? उंगली छोड़ते हैं, अंगुली बार बार खुद छोड़ देते हैं, और फिर बाप को कहते हैं कि मेरी अंगुली क्यों नहीं पकड़ते हो? छोड़ते कौन है अंगुली? हम। पकड़ने का फिर दोष किस पर देते हैं कि पकड़ी तूने नहीं, तो दोष देते हैं बाप पर। ऐसे नाज नखरेली बहुत है। देखो हम तो हंसी में ये बातें निकाल रहे हैं, परंतु बाबा की क्या फीलिंग्स है हमको पता ही नहीं चलता। हम अनजाने पने में क्या कुछ कर बोल बैठ देते हैं, लेकिन बाबा को कैसा महसूस होता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा अगर कंपेनियन बनोगे ना अच्छे तरीके से, तो बाबा नैनो पर बिठा करके लेकर के जाएगा अपने कंपेनियन को। तो ऐसी कंपेनियन बनना है, तलाक देने वाली, रूसने वाली, रोब दिखाने वाली, अंगुली छोड़ने वाली, और इसका सारा इल्जाम किसके ऊपर लगाने वाली? आप भी नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे। और फिर आगे बाबा ने कंपनी की बात की, ये बड़ी अच्छी बात। यहाँ पर दोनों ही मुरली, मैंने बताया ना, एक एक मुरली के अंदर हमारे बीके लाइफ को सुलझाने के मार्ग है। दूसरी बाबा ने कंपनी की बात की। कंपनी का मतलब वो साथ, साथ का मतलब जो साकार में हमें लेना पड़ेगा, खाली अकेले निराकार शिव बाबा से भी नहीं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल जीवन में भी तो आना है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो आना है। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ कंपनी कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कंपनी का मतलब होता है जिस कंपनी के अंदर श्रेष्ठ काम हो रहे हों, वो कंपनी लेनी है। 2 टाइप के बाबा ने अपने बच्चे बताए। बाबा के पास 2 प्रकार के बच्चे हैं, पक्के बच्चे और कच्चे बच्चे। एक है फुल कास्ट ब्राह्मण और दूसरे हैं हाफ कास्ट ब्राह्मण। बाबा ने कहा अब चूज करो,
दोनों में से किसका संग लेना है, या हाफ कास्ट का? हाफ कास्ट का संग ले लिया तो खुद भी क्या बन जाएंगे, हाफ कास्ट बन जाएंगे। और हम हाफ कास्ट के, हम तो थर्ड क्लास ब्राह्मण हैं, लेकिन हमने ऐसी गलती से ही हमने फुल कास्ट का संग ले लिया, ऐसे ही उनको गलती से बोल दिया कि आप है ना मुझे अपने साथ साथ रखना, और वो सीरियस हो गए। अब वो हर चीज में हमें सबसे पहले अपने साथ रखते हैं, याद करते हैं, तो धीरे धीरे हम भी क्या बन जाएंगे, फुल कास्ट। ऑटोमेटिकली हमको वही बातें पसंद आएंगी जो बातें फुल कास्ट ब्राह्मण के अंदर होनी चाहिए। हमको ऑटोमेटिक उन चीजों से नफरत आने लगती है। देखो, किसी भी कन्या के अंदर, किसी भी कुमार के अंदर बिठा करके ये डाला नहीं जाता कि विकारों से नफरत करो। हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होता है, ना हमने अपने सामने कभी ऐसा किसी के साथ किया है, ना होते देखा है। विकारों के लिए नफरत बिठा करके डाली नहीं जाती, श्रेष्ठ संग में डाला जाता है। उसके संग में रह करके फिर वो जो विकारों वाली बातें अगर गलती से भी कोई कर ले, हंसी मजाक इधर उधर, तो उन चीजों से फिर महसूस होता है मुझे तो इन चीजों से नफरत है। नफरत कब महसूस होती है, जब हम ऑलरेडी बहुत ही श्रेष्ठ चीज पे पहुंच चुके हैं, नहीं तो थोड़ी ना नफरत होगी। इसलिए बाबा ने यहाँ क्या बोला कि हाफ कास्ट ब्राह्मण अर्थात क्षत्रिय, तो कंपनी तो ब्राह्मणों की ही चाहिए ना, जो साथी की कंपनी है वही कंपनी चाहिए। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी लेते हैं तो स्वतः ही सच्चे साथियों से दूर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इन लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। अगर इसके संग में रहे तो कंपनी तो चाहिए, लेकिन कंपनी भी कौन सी चाहिए ये तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि ये मार्ग भले ही अकेले चलने वाला है, लेकिन सेवाएं तो साथियों के साथ ही करनी पड़ेंगी, पढ़ना लिखना। इसलिए बाबा ने कहा ये भी ध्यान में रखो कि कंपनी तो चाहिए, संग तो करना है, लेकिन गलती से कोई माता, ऐसी माता का संग, हमारा काम आपको समझाना, बाकी तो आपकी चॉइस है, वो तो आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। हमारा काम है समझाना कि कोई भी माता ऐसी माता का संग ना करे जिसकी सभी मर्यादाएं हिल रही है और जिसको इंटरेस्ट है इधर उधर की बातों में। आप अपना मन मार करके इनका संग ले लो, जो दिखने में खतरनाक से होते हैं थोड़े, जिनको गलती अगर गलती से दिख जाए तो ये फिर खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको अमर्यादा पसंद नहीं, इनको गंदगी पसंद आ जाएगी, इनको हंसी मजाक पसंद आ जाएंगे, इनको लेट आना, जल्दी जाना, मिस करना, कुछ भी पसंद आ जाएगा। लेकिन इनको कौन सी पसंद नहीं आएगी, एक बात, मर्यादाओं का खंडन नहीं पसंद आएगा, और वो है, आगे बाबा ने कहा, कंपनी ऐसी करो जिसके अंदर मर्यादाएं हो, बोलने की, उठने की, बैठने की। यहाँ पर ये मुरली पूरी होती है। अच्छी है ना दोनों मुरलियाँ? तो इन दोनों मुरलियों को घोट करके पीना, रखना अपने पास पॉइंट्स बना करके, लाइफ टाइम ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। और आज का होमवर्क सिर्फ ये 2 ही है, बाकी मुरलियों के पॉइंट्स आप अपने पास पढ़ करके निकाल लेना जो आपको अच्छे लगे। और इन 2 मुरलियों का टेस्ट है 25 का और 30 79 की मुरली का, ठीक है? 2 मुरलियां पढ़नी है। दोनों मुरलियों के आधार पर 10 प्रश्न ही आएंगे, 20 नहीं आएंगे, 5-5 प्रश्न आएंगे। और फिर 10 में से आपको कितने नंबर लेके आने हैं? 10 नंबर। इतने आसान पेपर है, 10 में से 10 तो आने ही चाहिए हर हालात में। तो या तो पास होना है या फिर पास विद ऑनर, 8 या फिर 9 या फिर 10 फर्स्ट आएंगे। चलो, ओम शांति। हाँ जी।